हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर 11 और चैप्टर 11 है अपना इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो लेसन में और एंजॉय कीजिए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है अपना फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं टोटल 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और हम लोगों को यहाँ पे फिल करना है। तो अभी हम लोग ना पढ़ेंगे और समझेंगे और फिल करेंगे कहाँ पर क्या फिल होना चाहिए। तो हम लोग प्रयास कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, देयर आर टाइप्स ऑफ चार्जेस इन नेचर। नेचर में कितने तरह के चार्जेस होते हैं ये पूछा गया है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था, हम लोग जानते हैं 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस। हाँ, ये होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो नेगेटिव चार्ज जो है उसके लिए हम माइनस साइन का यूज करते हैं डिनोट करने के लिए, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए प्लस साइन का यूज करते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए, चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस ईच अदर। तो रिपेल की बात की गई है, तो कैसे चार्जेस होंगे जो रिपेल करेंगे। रिपेल करना मतलब एक दूसरे को धक्का देना, धक्का देना मतलब एक दूसरे को दूर भेजना, एक दूसरे के करीब आना पसंद नहीं होगा। ओके, तो उसको हम कहते हैं रिपेल करना। तो यहां पर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। लाइक चार्जेस कहने का मतलब क्या हुआ, जब चार्ज होगा जो चार्ज बॉडी वो सेम नेचर का हो, सेम नेचर का हो। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बॉडी है जो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा बॉडी भी पॉजिटिव चार्ज है, तो उसके बीच क्या होगा, रिपेल होगा। इसको कहते हैं हम लोग लाइक चार्जेस। अब ऐसा भी हो सकता है कि नेगेटिव चार्ज हो, नेगेटिव चार्ज हो, हाँ, तो उसके बीच क्या होगा, रिपेल यानी रिपल्सन होगा। तो ये तो बड़ा ही आसान था। दूसरा यहां पर होगा अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस कहने का मतलब क्या हो गया ना, कि वैसे चार्ज बॉडीज जिसका नेचर अलग हो। नेचर अलग होने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि पहला बॉडी पॉजिटिव है तो दूसरा बॉडी निश्चित रूप से नेगेटिव नेचर का होगा, तभी उसके बीच क्या होगा ना, अट्रैक्शन होगा। ये हम लोग समझ गए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए, द मटेरियल्स दैट नॉर्मली डू नॉट गेट, फिर ब्लैंक दिया हुआ है। ओके, ऑन रबिंग एंड अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो थ्रू देम विथ ईज आर नोन एज। तो जो मटेरियल अपने से इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्टर्स कहते हैं। ओके, और यहाँ पे पहला जो है द मटेरियल्स दैट नॉर्मली डू नॉट ऑन रबिंग। ऑन रबिंग तो निश्चित रूप से यहाँ पे हमको चार्ज फिल करना पड़ेगा। तो एक जगह चार्ज फिल कर लिए और दूसरी जगह क्या फिल करेंगे, कंडक्टर्स। ओके, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, लाइटनिंग एंड ऑकर्स टुगेदर। तो लाइटनिंग के साथ क्या होता है बताइए, लाइटनिंग के साथ साथ थंडर भी होता है। लाइटनिंग मतलब लाइट निकलना और थंडर मतलब आवाज। हाँ, तो ये तो हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन। और फिफ्थ की बात कर लेते हैं, द साइंटिस्ट हु प्रूव्ड दैट लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिकल इन नेचर वाज। वो पहला साइंटिस्ट कौन था जिसने ये प्रूव किया कि लाइटनिंग जो है ना वो इलेक्ट्रिकल नेचर का है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बेंजामिन फ्रैंकलिन। ओके, ये हम लोग कर लिए। चलिए अब हम देखते हैं टाइप बी, जो कि है अपना ट्रू और फॉल्स। टोटल कितने क्वेश्चन है बताइए। ट्रू फॉल्स में हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है। ओके, एक एक करके पढ़ेंगे और बताएं, समझेंगे कि क्या ये ट्रू है या कि फॉल्स है। तो फर्स्ट में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, द चार्जेस एक्वायर्ड बाय अ ग्लास रॉड एंड सिल्क क्लॉथ with which it is rubbed are equal and of the same sign। क्या इक्वल होंगे, सेम साइन के होंगे, ये क्वेश्चन बोला गया है। अगर ग्लास रॉड को है ना रब करते हैं सिल्क क्लॉथ के साथ तो दोनों पे जो चार्ज डेवलप होगा वो सेम साइन के होंगे, नहीं, सेम साइन के नहीं होंगे, वो ऑपोजिट साइन के होते हैं, यानी ऑपोजिट नेचर का होता है। तो हम स्टेटमेंट को क्या करेंगे, फॉल्स। ओके, सेकेंड देखिए, ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन के द्वारा जब चार्ज होता है कोई बॉडी, हाँ, द चार्ज ऑब्जेक्ट शेयर्स
इट्स चार्ज विद द अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जी करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट स्टेटमेंट है। जब कंडक्शन प्रोसेस से चार्ज होता है ना, तो जो चार्ज बॉडी होता है वो अपना चार्ज शेयर करता है किसके साथ, तो अनचार्ज ऑब्जेक्ट के साथ। तो ये स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, ट्रू। थर्ड की बात कर लें, अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज। कोई बॉडी जो चार्ज है अपना चार्ज को लूज करता है। इफ वी टच इट विथ आवर हैंड, अगर हम अपने हाथ से उसको टच करें तो क्या जो चार्ज बॉडी है वो अपना चार्ज लूज करता है। जी ये स्टेटमेंट ट्रू है, वो लूज करता है। हम लोग यहाँ पे ट्रू करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात कर लें, लाइटनिंग इज अ नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमिना। क्या ये नेचुरल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज फिनोमिना है लाइटनिंग और थंडरिंग जो होता है। जी ये नेचर में होता है, हम लोग जानते हैं, और ये नेचुरल प्रोसेस है। तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू। नाउ मूविंग टू द लास्ट वन, वी डू नॉट नीड एनी स्पेशल डिवाइस टू प्रोटेक्ट टॉल बिल्डिंग्स फ्रॉम लाइटनिंग। क्या जब लाइटनिंग होता है तो टॉल बिल्डिंग्स जो है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। हाँ, टॉल बिल्डिंग हो, शॉर्ट बिल्डिंग हो, इससे मतलब नहीं है। हाँ, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, ओके, उसको प्रोटेक्शन चाहिए। किससे प्रोटेक्शन चाहिए, तो लाइटनिंग से प्रोटेक्शन चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग डिवाइस इंस्टॉल करते हैं, और उस डिवाइस को हम लोग क्या कहते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर कहते हैं। चलिए अब हम बढ़ेंगे टाइप सी, जो कि है अपना टिक द करेक्ट ऑप्शन या फिर चूज द करेक्ट ऑप्शन। और इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आप, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में अ चार्ज प्लास्टिक कॉम, अ चार्ज प्लास्टिक कॉम, प्लास्टिक कॉम की बात की गई है और वो कैसा है, चार्ज है, ओके, और ये प्लास्टिक का है, गुड। और इसका नाम क्या दिया गया है, बी। हाँ, एक प्लास्टिक कॉम है जो चार्ज है वो बी है। इज ब्रॉट नियर अनदर सिमिलरली चार्ज, दूसरा जो चार्ज है कॉम उसके नजदीक लाया जाता है, सिमिलरली चार्ज है, यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरा जो होगा वो भी पॉजिटिव चार्ज, अगर ये नेगेटिव है तो वो भी नेगेटिव चार्ज है। हाँ, सस्पेंडेड प्लास्टिक कॉम ए, देन कॉम ए वुड। देखिए फिर से समझ लीजिए, ये जो कॉम ए है वो क्या है ना, सस्पेंडेड है, लटका हुआ है, और उस पर भी वही चार्ज है जो चार्ज आपका कॉम बी में है। तो कॉम बी और कॉम ए का चार्ज सेम हो गया। अब दोनों को करीब लाया जा रहा है, तो कौन सा फिनोमेना देखने को मिलेगा। देखिए, रिमेन अनअफेक्टेड, क्या अनअफेक्टेड रहेगा, नहीं, पहला वाला तो गलत हो गया, अनअफेक्टेड तो नहीं रह सकता है। हाँ, दूसरा मूव टुवार्ड्स कॉम बी, क्या कॉम बी के करीब मूव करेगा, नहीं, ये भी गलत हो गया। मूव अवे फ्रॉम कॉम बी, जी हाँ, ये करेक्ट होगा। क्यों, क्योंकि कॉम बी और कॉम ए दोनों का सेम नेचर है, तो सेम नेचर का जब चार्जेस होता है तो वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, ये हम लोग जान रहे हैं। तो अब लास्ट का भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हम लोग क्या टिक करेंगे यहाँ पे, हाँ, थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अ स्टूडेंट प्रोवाइडेड विथ 4 ऑब्जेक्ट, एक स्टूडेंट है, उसको 4 तरह के ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, हम लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे यहाँ पे, ओके। अब क्या है ना, क्या कहा गया है, द ऑब्जेक्ट दैट कांट बी इजिली चार्ज बाय रबिंग, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्ट है जिसको आसानी से चार्ज नहीं कर सकते हैं रब करने के बाद। हाँ, तो आप बता दीजिए कौन सा होगा, प्लास्टिक कॉम होगा क्या, प्लास्टिक कॉम नहीं होगा, ओके। ये कॉपर रड, जी कॉपर रड ही होगा आपका, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं इजिली रब करके, तो हम क्या टिक कर लेंगे, यहाँ पे जो अपना ऑप्शन दिया इसमें बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, तो हम लोग बी नंबर को टिक कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स, कितने चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, तो 2 चार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, ओके, ये ध्यान दीजिए। आर ब्रॉट क्लोज टू इच अदर, दोनों को एक दूसरे के करीब लाया जाता है। हाँ, द 2 ऑब्जेक्ट्स वुड, दोनों ऑब्जेक्ट्स में क्या फिनोमेना देखने को मिलेगा, ये हम लोग से क्वेश्चन कहा गया है। ऑलवेज रिपेल इच अदर, नहीं, फॉल्स। क्यों, मैं अभी आपको बता देता हूं।
कि यहाँ पर जो चार्ज ऑब्जेक्ट आया है, टू चार्ज ऑब्जेक्ट, इसका नेचर नहीं बताया है। ओके, ये जो केवल यहाँ बताया गया है टू चार्ज ऑब्जेक्ट्स। अब उसका चार्ज क्या है, हाँ, वो दोनों पॉजिटिव चार्ज है कि दोनों नेगेटिव चार्ज है कि एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, ऐसा कुछ तो बताया नहीं गया है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमेशा रिपेल करेगा? तो ऑलवेज रिपेल ईच अदर, नहीं, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि रिपल्सन कब होता है? जब सेम नेचर का चार्ज हो। तो यहां तो ऐसा स्पेसिफाई किया नहीं क्वेश्चन में कि सेम नेचर का है कि डिफरेंट नेचर का है। ओके, ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। क्यों? फिर से वही बात होगी, स्पेसिफाई नहीं किया है नेचर ऑफ चार्ज। आइदर अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, या तो वो अट्रैक्ट करेंगे या तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जी, दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि वो चार्ज का नेचर हमको दिया नहीं है, तो वो पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, तो क्या होगा? उसमें रिपल्सन होगा। और अगर एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा, या फिर अगर दोनों नेगेटिव होगा तो फिर से उसमें रिपल्सन होगा। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि फोर्थ अपना गलत हो जाएगा। देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ड्यूरिंग चार्जिंग बाय इंडक्शन। ओके, इंडक्शन प्रोसेस से जब किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाता है तो उस वक्त यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, ऐसा कहा गया। ओके, तो हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। इसके पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि इंडक्शन प्रोसेस से चार्जिंग आखिर कैसे होता है, ये हम लोग पहले समझ लें, उसके बाद यहाँ पे आसानी से हम आंसर कर पाएंगे। तो मान लीजिए ना, इंडक्शन में चार्ज करना है, तो ये मेरा कोई बॉडी ए है। ओके, ये बॉडी ए है जिससे हम चार्ज कर रहे हैं, यानी कि ये हो गया मेरा चार्जिंग ऑब्जेक्ट। हाँ, इससे हम चार्ज कर रहे हैं। और तो मान लिया जाए कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मेरा पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, हम इसको क्या मान लिया ना, पॉजिटिवली चार्ज है। तो अब इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है ना, कि जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज करना है उसको इस ऑब्जेक्ट के करीब रखना पड़ता है। ओके, मान लीजिए कि हम बी को यहाँ पे चार्ज करना चाह रहे हैं। अभी बी क्या है ना, न्यूट्रल है। ओके, तो जब चार्ज बॉडी के करीब हम रखेंगे तो क्या होगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बी पे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो सेपरेट हो जाएंगे। आप यूँ समझिए कि आपका अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा गया है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिपेल होगा और पॉजिटिव चार्ज आपका दूर वाला साइड में चला जाएगा, और जो बॉडी आपका है इस बॉडी बी में आपका नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा। कहाँ पर? तो बॉडी ए के करीब। ओके, अब क्या होगा, हम इसको चार्ज करेंगे। अभी तो ये चार्ज हुआ नहीं है, बस केवल चार्ज का सेपरेशन हुआ है। अब चार्ज करने के लिए हम इसको टच करेंगे अपने हाथ से, या अगर अपने हाथ से टच ना करें तो हम क्या करेंगे ना, इसको एक कंडक्टर के थ्रू हम ज्वाइन कर देंगे। कहाँ पे? अर्थ से। ओके, यानी कि अर्थिंग कर दे रहे हैं। ये हो गया। अब क्या होगा ना, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके आएंगे, अर्थ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे और ये कहाँ पर आएंगे, तो ये आएंगे इस ऑब्जेक्ट में। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे। तो अब क्या होगा ना, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या यहाँ पे बढ़ जाएगी। बॉडी बी पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी ना, बढ़ जाएगी। ओके, और ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हम यहाँ पे अर्थ का कनेक्शन कैंसिल कर देंगे। ये जो अपना देख रहे हैं वायर, इसको हम कट आउट कर देंगे। ओके, जब कट आउट कर देंगे तो ये बॉडी मेरा क्या हो गया है, नेगेटिवली चार्ज हो गया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर जो अपना है ऑब्जेक्ट ए, इसको भी हम हटा लेंगे। ओके, इसको भी हम हटा लेंगे। तो जब इसको हटा लिए तो ये जो अपना बॉडी बी है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ पे आखिर हुआ क्या, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट ए जो है ना ये चार्ज का शेयरिंग नहीं कर रहा है। ऑब्जेक्ट ए चार्ज का शेयरिंग नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन यहाँ जो अर्थ है, ओके, ये अर्थ क्या कर रहा है ना, चार्ज का शेयरिंग कर रहा है। किसके साथ? जिस बॉडी को चार्ज किया जाना है उसके साथ। ओके, तो हम यहाँ पे अभी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, कौन सा ट्रू है देखेंगे। आइए, तो हम पहला देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, द चार्ज ऑब्जेक्ट एज वेल एज द अर्थ दैट शेयर देयर चार्जेज विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज। नहीं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ तो शेयर करता है चार्जेस का। ओके, बट
जिस ऑब्जेक्ट से चार्ज कर रहे हैं ना वो शेयर नहीं करता है। तो फर्स्ट वो का ऑप्शन तो होगा नहीं अपना। आप देखिए सेकेंड, ओनली द चार्ज ऑब्जेक्ट दैट शेयर्स इट्स चार्जेज विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज, नहीं फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि जिस ऑब्जेक्ट से हम चार्ज कर रहे हैं वो तो चार्ज का शेयर किया ही नहीं, उसको तो केवल हम उस ऑब्जेक्ट के करीब रखे थे। ओके, तो ये तो फॉल्स हो गया। अब देखें थर्ड नंबर, ओनली द अर्थ दैट शेयर्स इट्स चार्जेज विद द ऑब्जेक्ट टू बी चार्ज, यस दिस वन इज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि केवल अर्थ है जो है ना चार्ज को शेयर करता है, किसके साथ? तो जिस ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जाना है उसके साथ केवल अर्थ चार्जेस को शेयर करता है। यस, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, थर्ड नंबर को करेक्ट कर लेंगे। अब फोर्थ नंबर तो ऑब्वियस है कि फॉल्स ही होगा। हाँ, द अनचार्ज ऑब्जेक्ट दैट इज एबल टू प्रोड्यूस चार्जेस ऑन इटसेल्फ, नहीं वो अपने आप में चार्ज प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। हाँ, वहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का सेपरेशन जरूर होता है। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है ना सेपरेट तो हो जाते हैं, बट वहाँ पे ना वो अपने आप में चार्ज नहीं होता है। अभी भी यहाँ पर ये न्यूट्रल ही है। क्यों न्यूट्रल है? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे इक्वल है। ओके, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 जो इंटरेस्टिंग था। अब हम बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग चार्जिंग बाय कंडक्शन, सेकेंड है बाय इंडक्शन। ओके, दोनों ही प्रोसेस की यहाँ पे बात की गई है। अब देखना आगे, द चार्ज ऑन द चार्जिंग ऑब्जेक्ट, चार्ज ऑन द चार्जिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे चार्जिंग ऑब्जेक्ट हम किसको कहेंगे ये पहले समझ लें। चार्जिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे जिसके द्वारा चार्ज किया जा रहा है। ओके, उसको हम क्या कहेंगे? चार्जिंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो द चार्ज ऑन द चार्जिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीजेज इन बोथ द केसेस, नहीं ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। कारण चूंकि यहाँ पे हम जानते हैं ना इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बॉडी कांटेक्ट में नहीं रहता है, तो वहां पे चार्ज का वो बॉडी जो चार्जर है, जो बॉडी चार्जिंग है उसके चार्ज में कोई कमी नहीं होगा। डिक्रीजेज इन द फर्स्ट केस बट रिमेन्स अनचेंज्ड इन द सेकेंड केस, यस दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड नंबर का अपना ऑप्शन क्या है ना, करेक्ट है। ओके, यानी कि फर्स्ट केस यानी कंडक्शन प्रोसेस से जब चार्ज होता है या चार्ज किया जाता है तो जो चार्जिंग ऑब्जेक्ट है यानी जिसके द्वारा चार्ज किया जा रहा है उसका चार्ज डिक्रीज करेगा। ओके, बट इंडक्शन प्रोसेस में ऐसा नहीं है। इंडक्शन प्रोसेस में तो जिस बॉडी से चार्ज किया जा रहा है उस बॉडी का चार्ज चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। तो हम यहाँ पे क्या टिक कर लेंगे? सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। और इसके बाद जो आगे है वो सब आपका क्या होगा? फॉल्स ही होगा। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, उसके बाद वीडियो को करेंगे समाप्त। ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब लाइटनिंग होता है, वी कैन हैव एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होता है ये हम जानते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शंस है, ओनली बिटवीन टू ऑपोजिट चार्ज्ड क्लाउड्स, हाँ केवल क्लाउड्स के बीच होता है, नहीं फॉल्स, केवल क्लाउड्स के बीच नहीं, वो ग्राउंड के बीच भी हो सकता है। ओनली बिटवीन अ चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड, क्या ग्राउंड और चार्ज क्लाउड के बीच होता है? नहीं फॉल्स। आइदर बिटवीन ऑपोजिट चार्ज क्लाउड्स और बिटवीन अ चार्ज क्लाउड एंड द ग्राउंड, यस दिस वन इज द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। यानी कि जब लाइटनिंग होगा तो ये जो क्लाउड्स है, ओके, ये तो चार्ज रहेंगे, तो और अपना नीचे क्या होगा ना, ग्राउंड भी होगा। हाँ, नीचे क्या होगा? ग्राउंड होगा। तो ये ग्राउंड, तो लाइटनिंग जब होगा तो ये ध्यान देने वाली बात है कि क्लाउड्स और क्लाउड्स के बीच में भी हो सकता है डिस्चार्जिंग, हाँ, और ये जो क्लाउड है और ये जो ग्राउंड है इसके बीच भी हो सकता है डिस्चार्जिंग। ओके, तो ये हम लोग समझ गए कि यहाँ पे क्लाउड्स और क्लाउड्स के बीच भी हो सकता है, क्लाउड और ग्राउंड के बीच भी हो सकता है। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे चैप्टर 11 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। सो आई होप this video will helpful for you, so please like this video and share with others and do some comments, and also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.